तो देखो बेटा, प्रैक्टिस सेट 1.3 के रिलेटेड क्या क्या है उसका थोड़ा सा बेसिक देखेंगे। और हाँ, बहुत ज़्यादा गैप हुई है अभी वीडियोस में, क्योंकि मुझे काम था, दोस्त की शादी थी इसलिए जाना पड़ा। 2 दिन का प्लानिंग था तो वो 4 दिन का हो गया। तो ठीक है, उसके लिए सॉरी, बहुत दिन गैप हुई है। शायद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार 4 दिन की गैप थी। 4 दिन की गैप तो कर लेंगे कवर। ठीक है, तो देखो, सॉरी उसके लिए, वो टाइम से वीडियो नहीं आया। और जो कल का वीडियो था वो मैंने किया था, वो यानी वीडियो शूट किया था, लेकिन अमरावती में, और आपको झूठ लगेगा, अमरावती में उसकी रेंज नहीं थी, इसलिए वो अपलोड हुआ नहीं। ठीक है, जहाँ पे मैं तो साईनगर में था, लेकिन वहीं पे जियो की रेंज नहीं थी उस रूम में, इसलिए वो वीडियो फ्राइडे को वो अपलोड नहीं हुआ। इसलिए मुझे वो कल वीडियो अपलोड करना पड़ा। तो ठीक है, तो उसके जो 4 दिन का जो वीडियो है वो बाकी है, तो वो थोड़ा सा आगे कवर करेंगे उसका टाइम। ठीक है, और बाकी का जो है रिवाइज करते जाओ, क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ है, एक बार किया तो हुआ ऐसा नहीं है। रिवाइज तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते जाओ। ओके, तो देखो बेटा, तो अभी चालू है 1.3 के रिलेटेड जो भी बेसिक है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये बेसिक आपको 8 में ही था। 8 में शायद बोल रहा हूं मैं, शायद मैथ में 13 नंबर का चैप्टर 13.1 और 13.2, उसमें थे टेस्ट, अलग अलग कॉन्ग्रुएंट दिखाना था। ठीक है, तो 13.1 और 13.2 शायद बोल रहा हूं मैं, मुझे इतना फिक्स नहीं है, लेकिन 8 में था ये तो पता है। चैप्टर नंबर 13.1 और 13.2 ये दो एक्सरसाइज लगभग थी वो, उसमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना था, सिमिलर दिखाना था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही पता नहीं है कॉन्ग्रुएंट यानी क्या और सिमिलर यानी क्या। कॉन्ग्रुएंट बेटा देखो, सिंपल सी बात बताऊंगा मैं आपको। कॉन्ग्रुएंट यानी सेम, कॉन्ग्रुएंट यानी सेम, ये ए और बी ये सेम है। ठीक है, तो ये होगा बेटा कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर यानी क्या, यानी ये 4 है, ये 4 है, ये समझो ये 4 है, सब 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 दोनों फिगर सेम है, ये क्या होगा बेटा कॉन्ग्रुएंट। और सिमिलर यानी क्या, समझो ये 10 है, 10 है, 10 है, ये भी 10 है, समझ लो हाँ बात को। और ये समझो और 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये हो गए सिमिलर। यानी कैसे देखो, इसका जो रेशो है वो सेम है, इसका और इसका रेशो देखो। अब देखो कैसा सिमिलर है, तो छोटे इसका ऊपर लेता मैं, ये साइड 2 है, और बड़े इसका नीचे लेता है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बड़े इसका भी ऊपर ले सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। 2/10 यानी कितना हो बेटा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यानी रेशो कितना है 1/5। ठीक है, इसका भी लिया तो, इसका और इसका लिया तो क्या होगा, ऊपर 2 और नीचे 10, तो क्या होता है बेटा 1/5। ठीक है, यानी इसका जो है, इसका और इसका, इसका और इसका, ये और ये, इसका भी रेशो 1/5 आता है, ये और ये, इसका भी रेशो क्या आता है 1/5। तो सबका रेशो 1/5 1/5 आ रहा है, यानी ये क्या होगा बेटा, इसको बोलते हैं सिमिलर। इसको कॉन्ग्रुएंट किसको बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट किसको बोलेंगे बेटा, सेम, यानी जिसका रेशो 1:1 आता है। कॉन्ग्रुएंट यानी क्या, देखो ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 4 है तो ये भी 4 है। ठीक है, इसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ठीक है, समझ में। और कॉन्ग्रुएंट यानी सेम, अगर ये उठा के इस पर रखा तो पूरा वो ढक जाएगा। ठीक है, और सिमिलर यानी देखो, कॉन्ग्रुएंट यानी पूरा सेम, कॉन्ग्रुएंट यानी पूरा सेम। अगर समझो ये होती है साइड, इसका रेशो लेते हैं 4/4, तो क्या आता है बेटा 1 आएगा, 1/1। तो देखो, जो कॉन्ग्रुएंट रहता है उसका रेशो कितना आता है 1:1, और जो सिमिलर रहता है उसका अलग आ सकता है। ठीक है, अलग आया। तो कॉन्ग्रुएंट यानी क्या, अगर ये उठा के इस पर रख दिया तो पूरा ढक जाएगा। कॉन्ग्रुएंट यानी क्या, पूरा एक जैसा, पूरा एक जैसा। हाँ, और सिमिलर यानी क्या,
साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो इस साइड का रेशियो 1/5 है, इस साइड का रेशियो भी 1/5 है, यानी इसका और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो, सबका रेशियो क्या है 1/5। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल देता मैं आपको। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ ना, 6 6 7 7 ABC PQ। अब देखो बेटा, अब ये उठा के इधर रख दिया, तो क्या ये दोनों जो है, दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, देखो इसमें एक 5 के है, उसमें एक 5 के, उसमें एक 6 के, उसमें एक 6 के, इसमें एक 7 के, उसमें एक 7 के, यानी ये क्या होगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ में, यानी ये अगर उठा के वहां पर रख दिया तो वो क्या होगा, पूरा ओवरलैप हो जाएगा। समझ में आया क्या, उसको लेंगे कॉन्ग्रुएंट, एक जैसा, कॉन्ग्रुएंट यानी एक जैसा, और सिमिलर यानी उसके जैसा, यानी उसके डायमेंशन अलग अलग होंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट जो है उसके डायमेंशन अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट देखो, अब ये इसमें सबसे जो बड़ी है, आप देखो ये बड़ा इमेजिन, आप बोलोगे ये BC7 है तो ये छोटी कैसे हो गई, इतना ज्योमेट्रिकली करेक्ट डायग्राम नहीं निकल में। ठीक है, अब देखो इसमें की सबसे बड़ी कौन सी है, BC। BC कितना बेटा, तो देखो ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है वो देखेंगे। कॉन्ग्रुएंट अगर है, कॉन्ग्रुएंट यानी क्या, कॉन्ग्रुएंट अगर समझ लो, कॉन्ग्रुएंट यानी क्या, उसका रेशियो 1:1 होना चाहिए। और सिमिलर यानी क्या, सिमिलर यानी क्या, सब रेशियो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं आप, अगर रेशियो 1:1 है, सभी साइड का रेशियो अगर 1:1 है, वो क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट, उसको बोले कॉन्ग्रुएंट। तो देखो, या फिर ऐसा भी देख सकते, देखो इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 6 है ना, सभी के सभी। ऐसा है क्या, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, ऐसा है कि कुछ नहीं, तो सेम है, 7 7 5 5 6 6, यानी ये क्या हो गई, ये दो ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब सिमिलर यानी क्या, अब ये ABC PQR, ठीक है, PQR। अब देखो ये तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं, कॉन्ग्रुएंट का साइन पता है, देखो ये सब सेम है ना, तो ऐसा दिखते है ट्राइंगल ABC इस कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, कॉन्ग्रुएंट है एकदम से इक्वल PQR। और सिमिलर का साइन क्या होता है बेटा, ये ऐसा, ये सिमिलर का साइन है, ये याद रखना, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है और ये सिमिलर का साइन है। ठीक है, अब देखो ये कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, क्योंकि सेम सेम तो नहीं दिख रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं है, तुम सेम सेम है क्या, वो नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है क्या नहीं है क्या, देखो 2 है क्या, इसमें 2 है क्या नहीं है, आप बोलोगे 4 है, तो ये सभी के सभी सेम चाहिए ना, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकता। तो सिमिलर है क्या देखेंगे, तो क्या करेंगे, अभी सिमिलर कैसे पहचानेंगे, तो सबसे दो छोटे, इसमें की सबसे छोटी कौन सी बेटा 2, और इसमें की सबसे छोटी कौन सी है 4। ठीक है, तो देखो जो छोटे ट्राइंगल के ऊपर रखेंगे अपन, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बड़े ट्राइंगल के भी ऊपर रख सकते हैं, लेकिन अगर छोटे ट्राइंगल का ऊपर लिया, न्यूमरेटर में लिया, तो छोटे हमेशा फिर क्या करना पड़ेगा, छोटे ट्राइंगल की जो साइड है वो न्यूमरेटर में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कैसा, आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना, अब देखो मैंने सब, हाँ ये छोटा ट्राइंगल है, ये बड़ा ट्राइंगल है। ठीक है, तो फर्स्ट ये जो ट्राइंगल है इसमें की सबसे छोटी साइड कौन सी बेटा 2, और ये जो ट्राइंगल है इसमें की सबसे छोटी साइड कौन सी बेटा 4। ठीक है, तो 2/4। अब देखो इस ट्राइंगल का ऊपर रखा, इस ट्राइंगल का न्यूमरेटर में रखा, तो न्यूमरेटर सब साइड न्यूमरेटर में रखने पड़ेंगे, और इसमें डिनोमिनेटर में रखा तो सब डिनोमिनेटर में। हाँ, तो 2/4, तो कितना होता बेटा 1/4 आएगा। ठीक है, अब इसका देखेंगे, ये साइड। अब देखो इससे बड़ी कौन सी है, यहाँ पे 2 से बड़ी कौन सी है, इसमें 4, और इसमें कौन सी बेटा, नहीं सॉरी, ऐसा नहीं, सबसे बड़ी कौन सी इसमें, इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी कौन सी है 4,
और इस ट्राइंगल में सबसे आप कौन सी भी ले सकते हैं सिर्फ, हाँ सर आपने सिर्फ ये क्यों लिया, फिर बाद में 4 वाली क्यों चॉइस किया, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे छोटी पहले क्या चॉइस करना है, सबसे छोटी सबसे बड़ी, तो इजी जाता है आपको, ठीक है। सबसे छोटी 2 है इसमें सबसे छोटी 4, इनका रेशियो क्या है 1/4। अब क्या करेंगे, सबसे बड़ी इसमें, सबसे बड़ी क्या है बेटा इसमें 4, तो इस ट्राइंगल का न्यूमरेटर रखना है 4, और इसमें सबसे बड़ी कौन सी बेटा 8, तो इसका रेशियो क्या आता है बेटा देखो 1/4 ही आता है, 1 जा 4 तो 1/4। अब बची कौन सी, ये वाली, ये बची ना, तो ये 3, और इसमें कौन सी बची ये, इसका रेशियो क्या आएगा, इसका पहले ऊपर 3 और ये 6, तो क्या आता है बेटा 1 जा 2 जा, सॉरी 3 1 जा और 3 2 जा, तो कितना आता है बेटा 1/2। सॉरी ओए इसमें भी यार गलत हो गया अपना, 2 1 जा 2 2 जा 1/2 आता है, 1/2, ये भी 1/2 आता है, ठीक है, 4 1 जा 4 2 जा, और ये भी कितना आता है 3 1 जा 3 2 जा। तो देखो 1/2 1/2 आया, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2 और इसका भी 1/2, ठीक है करेक्ट ना, 1/2 है ना, गलती से हो गया था अपना, और गलती सबसे होती है कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ये भी 2 है। तो देखो 1/2 1/2 1/2, तो सबका 1/2 1/2 आया, इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका, सबका रेशियो 1/2 आया। तो ये तो जो ट्राइंगल है वो क्या है बेटा सिमिलर, जो ट्राइंगल क्या है सिमिलर है, समझ में आया। अगर समझो यहां पे देखो समझो क्या है, देखो ये इसका और इसका, ये और ये और ये तीनों का जो है वो क्या है रेशियो सेम आ रहा है 1/2 1/2 1/2, यानी वो जो दो ट्राइंगल है वो क्या है सिमिलर है, यानी क्या होगा कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR, congruent नहीं सिमिलर, congruent यानी इक्वल होगा, सिमिलर is similar to triangle PQR, यानी वो क्या हो गया बेटा सिमिलर हो गए, वो क्या हो गए सिमिलर, ठीक है। सिमिलर क्यों हो गए, अब देखो मैंने बहुत बार बोला है, 8 में भी बोला है, 9th में भी बोला है, अगर कौन सा भी ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट या फिर सिमिलर दिखाना है तो 3 जन लगते हैं, 3 एंगल लगेंगे, 3 साइड लगेंगी, या फिर 2 एंगल 1 साइड, ऐसा कुछ तो भी बोला था मैंने, ठीक है, अब वही देखेंगे अपन, ओके। तो देखो बेटा ये जो ट्राइंगल है वो क्या है सिमिलर है, क्यों, क्योंकि सबका जो रेशियो आ गया वो क्या है बेटा 1/2 1/2 1/2, समझ में, समझो यहाँ पे अगर ये 1/2 रहता था, ये 1/2 रहता था और ये 1/3 रहता था, तो ये दो ट्राइंगल सिमिलर रहते थे क्या, नहीं, समझ में, सिमिलर कब रहेंगे जब सब इसका क्या है सब साइड का रेशियो सेम आएगा, तब क्या हो रहेंगे वो सिमिलर। अब इसमें 3 साइड दी है 1 2 3, कभी कभी 3 साइड नहीं देंगे, तो देखेंगे टॉपिक पर आएंगे, तो इसमें क्या पढ़े अपन, कॉन्ग्रुएंट यानी कि बेटा सेम सेम, ठीक है, और सिमिलर यानी क्या, उनके साइड का रेशियो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट यानी कि बिल्कुल सेम सेम, इधर 4 इधर 4 इधर 4 इधर 4 इधर 4, ठीक है, ये भी 5 तो इधर 5 होना चाहिए, 6 तो इधर 6 होना चाहिए, 7 तो इधर 7 होना चाहिए, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सिमिलर, सॉरी इसको बोलेंगे क्या कॉन्ग्रुएंट, और सिमिलर यानी क्या, सिमिलर इतना याद रखना है, दिमाग वो मार्जिन के ऊपर लिख लो, सिमिलर यानी क्या साइड का रेशियो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, साइड का रेशियो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। आपको दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना है या फिर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर दिखाना है, कम से कम 3 लगते हैं, 3 चीजें लगते हैं, कौन सी, 2 एंगल लगेंगे, 2 साइड लगेंगी, या फिर 1 एंगल 2 साइड, या फिर तीनों एंगल, या फिर 2 एंगल 1 साइड, वो SS टेस्ट और AA टेस्ट, वो आपने देखना है, आपको 8 में है और 9th में भी है, और अच्छी तरह से मैंने पढ़ाया हूँ, ठीक है, तो 8 9 वाले बच्चे जो हैं वो देखो, 9th में भी मैंने पढ़ाया है, तो भी इतना अभी पढ़ाता मैं, हाँ, वो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, ए टेस्ट, ठीक है, तो देखना मेरा, ओके। तो देखो, तो सबसे मेन टॉपिक कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर समझ में आया, कॉन्ग्रुएंट यानी ये अगर उठा के इस पर लग जाए तो पूरा एग्जैक्ट क्या होगा बेटा वो ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है, और सिमिलर कॉन्ग्रुएंट का जो साइन है वो क्या रहता है ऐसा, ठीक है, सिमिलर यानी क्या, जो साइड के जो रेशियो है वो क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए, साइड के जो रेशियो है वो क्या होने चाहिए सेम, ठीक है, और सिमिलर का साइन क्या रहता है, ठीक है।
अब देखो कौन सा भी ये हो गया, ये क्लियर। देखो कौन सा भी ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना है या फिर सिमिलर दिखाना है वो साइड और एंगल से दिखाते हैं। और कौन सा भी ट्राइंगल किससे दिखाते हैं, कौन दो ट्राइंगल्स जो आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है या फिर सिमिलर दिखाना है तो कैसे पता चलता है, साइड और एंगल से। ठीक है, और कम से कम आपको तीन चीजें चाहिए, कम से कम आपको तीन चीजें चाहिए। तो कौन सा भी एंगल या फिर सॉरी कौन सा भी ट्राइंगल को अगर सिमिलर दिखाना है तो आपको कम से कम तीन चीजें चाहिए। अब कौन सी है, अब दो ही है, एक एंगल और एक साइड। तो उसमें दो एंगल होने चाहिए, एक साइड होनी चाहिए, मैं आपको बताता अभी जस्ट मिनट। ठीक है, कम से कम तीन तो होनी चाहिए। अब देखो बेटा ए टेस्ट, देखो एंगल जो है हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहता है, सिमिलर रह सकता है कि नहीं, एंगल कॉन्ग्रुएंट हमेशा रहेगा, कॉन्ग्रुएंट यानी एक जैसा। तो सबसे पहली जो टेस्ट है ए टेस्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो ट्राइंगल आपको सिमिलर दिखाना है। एबीसी कौन सी टेस्ट है, ए यानी एंगल एंगल एंगल। मैंने बोला था तीन चीजें चाहिए है ना, ये फर्स्ट सेकंड और ये तीन। ठीक है, पी क्यू आर। ठीक है, 70 70 60 60 50 70 70 60 60। और ये एंगल नहीं भी दिया तो भी आप बता सकते हैं कि कितने का आएगा, कितने का आएगा। तो ये आएगा 60 हाँ 60 60 120 130 50 का आएगा। क्यों आएगा बेटा, अब ये तो देखो ए टेस्ट में और ए टेस्ट में एक ही है, कोई फर्क नहीं है। तो देखो आप तो तीसरा बता ही सकते, ये दो आपको अगर पता है तो तीसरा बता ही सकते। तीसरा कौन सा है, 50 आता है। क्यों 50 आता है, क्योंकि ट्राइंगल के सभी एंगल की जो सम है वो कितना आता है बेटा 180। तो ये 70 और 60 कितना होता है 130, और 180 बनाने की कितना कम है 50, ये 50 आएगा। अब ये तो बेटा 6 है ना, 50 आएगा। अब देखो इसकी कुछ आवश्यकता है कि नहीं भी दिए फिर तो भी आता था अपने को। तो ए टेस्ट यानी क्या, तो देखो क्या बोला है, ए टेस्ट करस्पॉन्डेंस। ओके ठीक है, अब देखो आपको ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ABC एंड ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो कम से कम तीन चीजें चाहिए। तो देखो एंगल A सेम है और इधर कौन सा है एंगल P। एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिया है मैंने। क्यों कॉन्ग्रुएंट दिया है, क्योंकि एंगल तो हमेशा कॉन्ग्रुएंट सिमिलर नहीं दे सकते। एंगल बोल रहा हूं मैं, ये 70 ये 70 ओके ठीक है। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, सॉरी एंगल Q। ये क्या है, बोथ आर 70 डिग्री। ये क्या है बेटा, बोथ आर 60 डिग्री। एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। ये क्या है, बोथ आर 50 डिग्री। तो देखो तीन मिल गए, 1 2 3, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर लिखा ना था, तो मिल गए ना तीन। देखो तीन चीज चाहिए तो यहाँ पे तीनों एंगल मिल गए। ठीक है, तो एंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब अगर आपको ये देखो ये जो है 8 में ही पढ़ा है, ठीक है, सिर्फ 8 टेस्ट, ये तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए। तो टेस्ट तो इसके पहले हुआ है, 8 में है, 7 में है, 8 में है, 9 में भी है, तो ये टेस्ट तो पता होनी चाहिए। ठीक है, 8 टेस्ट भी क्या है। तो देखो ये सिमिलर हो गए कौन से टेस्ट से बेटा, देखो ए ये एंगल और एंगल ही दिए ना तीनों, ए टेस्ट से
ए टेस्ट। ठीक है, कम से कम 3 चीजें चाहिए अपने को। कौन से भी 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर दिखाना तो कम से कम कितनी चीज चाहिए? 3। अब एक टेस्ट है ए टेस्ट। अब ये अगर आपको कौन से भी 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर दिखाना है तो कम से कम कितनी चीजें चाहिए? 3। लेकिन आपको अगर 2 एंगल पता है तो दो इससे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर 2 ही दिया है 8 इससे, देखो 2 साइड से सिमिलर नहीं होगा। कौन से भी 2 ट्राइंगल को अगर सिमिलर दिखाना है तो कम से कम 3 चीजें लगती हैं। मैंने बोला था ना, समझो यही लो एबीसी, PQR। देखो ये 70 है, ये 70 है, ये 60 है, ये 60 है। अब देखो अगर ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो ये और ये भी सेम आएगा बेटा। क्यों? पता है आपको ट्राइंगल के सभी एंगल की सम कितनी होती है? 180। तो अगर ये दिया है तो भी सेम आएगा, नहीं दिया है तो भी सेम आएगा। आपको 2 दिया है ना, तो ये तीसरा तो सेम आना ही है। समझ में आया? तो देखो इस तीसरे की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए ए टेस्ट यानी 2 एंगल से ही आपको 2 ट्राइंगल सिमिलर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है देखो बेटा, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब इसमें भी ऐसे नहीं लिखा हुआ ABC और PQR। देखो इसमें A70 है, इसमें P70 है, B60 है, इसमें Q60 है। करस्पॉन्डेंस है वो। अगर समझो यही अगर उल्टा होता था, ऐसा होता था, अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डेंस अगर नाम लिखना है तो क्या है? देखो ये अब PQR नहीं आता था। अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डेंस अगर आपको नाम लिखना है तो इधर A70 है, इधर 70 कौन सा बेटा? P। इधर सॉरी, इधर A70 है तो इधर 70 कौन सा है? Q। इधर कौन सा है बेटा? Q। इधर B60 है तो इधर 60 कौन सा है बेटा? P। इधर C पता नहीं, इधर कौन सा पता नहीं, R पता नहीं। ऐसे करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या सेम है। एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, तो क्या है? बोथ आर बेटा 70 डिग्री। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, दिया ही है, बोथ आर 60 डिग्री। अब देखो तीसरे की कोई आवश्यकता नहीं, तीसरा तो सेम रहेगा ही। ठीक है, तो अगर 2 एंगल दिया है तो आपको 2 ट्राइंगल सिमिलर है, ये आप डायरेक्ट बता सकते हैं। एंगल दिया है तो 2 एंगल से काम चल जाएगा, लेकिन 2 साइड से नहीं चलता है। साइड कम से कम कितनी चाहिए? 3। ठीक है, साइड कम से कम कितनी चाहिए अपने को? 3 चाहिए। ठीक है, याद रखना। अब देखो 2 दिए हैं तो 2 एंगल से हो सकता है कोई, क्योंकि तीसरा तो आता ही है सेम। देयरफॉर triangle ABC is similar to triangle QPR कौन सी टेस्ट? बाय AA टेस्ट। तो याद रखना कौन सी भी 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर दिखाना है तो कम से कम 3 चीजें लगती हैं। ठीक है, लेकिन 2 एंगल से काम चल जाएगा। 2 एंगल आपको दिया है तो तीसरा तो सेम आने वाला है, तो 2 एंगल से काम चल जाएगा, लेकिन 2 साइड से नहीं चलेगा। ठीक है, तो कम से कम 3 चीजें चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 कौन से भी एंगल अगर सिमिलर दिखाना है तो कम से कम 3 चीजें चाहिए। अगर आपको 2 एंगल दिया है तो 2 एंगल से काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 साइड्स हैं तो नहीं चलेगा। अब देखो ये हो गया ए टेस्ट और ए टेस्ट। उसके बाद है SSS टेस्ट। SAS टेस्ट, साइड एंगल साइड। कौन सा बेटा? साइड एंगल साइड। यानी साइड, उसके बाद एंगल सेम होना चाहिए और उसके बाद साइड सेम होनी चाहिए। देखो इसमें से ही पता चलता है, पहले साइड सेम होनी चाहिए, उसके बाद एंगल सेम होना चाहिए और उसके बाद साइड सेम होनी चाहिए। ठीक है,
तो देखो बेटा, तो देखो साइड के बाद एंगल सेम होना चाहिए और उसके बाद साइड सेम होनी चाहिए। सिंपल पढ़ेंगे, ठीक, ऐसा ऐसा। समझो आपको दिया है ये 4 दिया है, ये 2 दिया है और ये सेम दिया है और ये 6 दिया है, ये 3 दिया है। तो ये दो ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाना है। मैंने बोला था कौन से भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर दिखाना है तो कम से कम 3 चीजें लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से हैं, तो देखो पहले अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डेंस नाम लिखेंगे, PQR, इसकी PQR एंड ट्रायंगल ABC। तो देखो दो साइड कौन से साइड दिया है, ये और ये, यानी दो साइड और एक एंगल दिया है, दो साइड और एक एंगल। तो इसमें से इस ट्रायंगल की PQ, ये न्यूमरेटर में लिखेंगे, ये डिनोमिनेटर में लिखेंगे, इसकी PQ और इसकी कौन सी है बड़ा, ये देखो ये छोटी है, सबसे छोटी है PQ, इसमें सबसे छोटी कौन सी बेटा AB, तो AB नीचे आएगी, कौन सा भी चलेगा, ऊपर छोटी वाली ऊपर रखो, ऊपर वाली, लेकिन इसके न्यूमरेटर में लिखे तो सब अभी न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा और इसके डिनोमिनेटर में रखे इसके सब डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। तो PQ कितना बेटा 4 और AB कितना बेटा 2, तो कितना आता है 2 2 जा 2 1 जा, यानी कितना होता है बेटा 2 बार। तो इसका रेशियो जो है, इसका और इसका जो रेशियो है वो कितना है बेटा 2 बार, ठीक है। उसके बाद एंगल है, तो ये और ये एंगल बेटा, अब देखो यहाँ पे क्रॉस दिया है और इधर भी क्रॉस दिया है, तो क्रॉस है क्या डेकोरेशन के लिए है क्या, वो नहीं, यानी ये Q और इधर का एंगल B, ये क्या बेटा सेम, ये डेकोरेशन है क्या, क्रॉस नहीं, Q ये ऐसा दिया है ना, यानी ये Q इधर का Q और इधर का B वो क्या बेटा सेम है, ठीक है। यानी एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट, मैंने बोला था एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहते हैं, एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B, ठीक है, ओके। अब कौन सी बेटा साइड, सबसे बड़ी साइड कौन सी है यहाँ पे QR, QR कितनी बेटा 6, QR सबसे बड़ी इस ट्रायंगल में 6 ये है, QR है, और उसमें सबसे बड़ी कौन सी बेटा BC। देखो ऐसा किया क्या, BC ऊपर लिखा और QR नीचे लिखा, नहीं क्यों नहीं किया, देखो इधर PQ इस ट्रायंगल के ऊपर लिखे, न्यूमरेटर में लिखे ना, तो इधर भी सब न्यूमरेटर में ही रखना चाहिए ना। देखो PQ ऊपर रखा है, इस ट्रायंगल को ऊपर रखा है इसमें, तो अब इसमें भी क्या है, ये BC ऊपर नहीं चलेगा, QR ही ऊपर रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस ट्रायंगल के साथ न्यूमरेटर में लिया तो न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो QR अपन BC, तो QR कितना बेटा 6 और ये ABC कितना बेटा 3, तो कितना आता है इसका 1/2 ही आता है। तो देखो ये और ये इसका रेशियो सेम है, इसका और इसका रेशियो सेम है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 मिल गए, 1 2 और ये 3, देखो साइड का रेशियो सेम है, उसके बाद एंगल सेम है और उसके बाद ये साइड का रेशियो सेम है, यानी ये क्या होगा बेटा साइड, ये क्या होगा एंगल और ये क्या होगी साइड। तो कौन सी टेस्ट हो गई, SAS टेस्ट, मिल गया ना 3, है ना 1 2 और 3। therefore triangle PQR is similar to triangle ABC। समझ में आया, मैंने बोला था बहुत बार कौन सी भी ट्रायंगल अगर सिमिलर दिखाना है तो कम से कम 3 लगते हैं, 3 चीजें लगते हैं। देखो ये एक साइड का रेशियो, एक एंगल और एक साइड का रेशियो, यानी कितना है 2 साइड के रेशियो हो गया और एक एंगल हो गया, यानी कौन सी टेस्ट SAS।
आप बोलोगे सर एस एस टेस्ट की क्यों? तो देखो बेटा, साइड, साइड के बाद कौन सा है? एंगल, और एंगल के बाद कौन सा है? साइड, यानी कौन सी है? साइड, एंगल, साइड। समझ में? तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कौन से? एस एस टेस्ट से। ये साइड का रेशो, इसका और इसका रेशो सेम है, एंगल सेम है, साइड, एंगल और साइड, यानी ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कौन सी टेस्ट? एस ए एस। समझ में आया सर? फिर मैं अगर समझो मैंने ऐसा लिया, ये साइड, एंगल, साइड, ये साइड, साइड के बाद कौन सा है? एंगल, और एंगल के बाद कौन सा बेटा? साइड। तो कौन सी टेस्ट होगी? साइड, उसके बाद एंगल दिया है, एंगल, और ये साइड, तो एस ए एस टेस्ट। समझ में? एस ए एस टेस्ट। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 8 की बुक देखो, 8 के 9 की बुक देखो, उसमें देखो। अब ये तो अगर ऑफलाइन रहता तो ये बताना ही नहीं था, थोड़ा सा बता था। ठीक है, अब देखो बेटा, उसके बाद कौन सी टेस्ट है? एस 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 टेस्ट। अब देखो इसमें एस एस टेस्ट है, यानी दो साइड के रेशो और एक एंगल सेम होना चाहिए। तो देखो दो साइड के रेशो और एक एंगल क्या है बेटा? सेम है, तो ये एस एस टेस्ट। अब दूसरी है एस 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 टेस्ट, एस एस एस। एस 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 टेस्ट, तो तीनों साइड के रेशियो सेम होनी चाहिए। समझ में आता है? इस तरह से समझ में आता है। एस 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 है, ये साइड साइड साइड, यानी तीनों साइड के रेशियो सेम होनी चाहिए। फाइव, अब कंफ्यूज करूंगा मैं आपको। 5 6 7 2.5 3.5 T G N P Z Q। अब मुश्किल है, अब कैसे ये दो ट्राइंगल, ट्राइंगल TGS, अब करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंस नाम कैसे रखेंगे? तो ठीक है, रखेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कौन सी भी छोटी वाली लो, बड़ी वाली लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे छोटी कौन सी बेटा? TG, सबसे छोटी। और सबसे बड़ी कौन सी बेटा? ऐसा ऐसा कर सकते हैं, नाम करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंस अकॉर्डिंग टू सबसे सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे छोटी लो, बड़ी लो, कौन सी लो? तो सबसे छोटी मैं लेता, सबसे छोटी कौन सी बेटा? TG, नाम करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंट एंड ट्राइंगल। इसमें सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी है इसमें PQ। इतना समझ में आया? इसमें सबसे छोटी जो है सही वो TG है। करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंस नाम कैसे आएंगे यार? और यही नहीं समझा सर, करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंस नाम मुश्किल है। फिर आपका करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंस, इसमें मैं यानी क्या, इसमें सबसे छोटी वाली और इसमें सबसे छोटी वाली, इसमें सबसे छोटी वाली कौन सी? PQ। ठीक है, अब सबसे बड़ी वाली, सबसे बड़ी देखो, छोटी वाली लेना और बड़ी वाली लेना। सबसे बड़ी वाली कौन सी बेटा? TN, TN सबसे बड़ी वाली, तो TN। समझ में? और इसमें सबसे बड़ी कौन सी बेटा? सबसे बड़ी कौन सी बेटा? PJ, तो इधर नहीं लगेंगे, इधर PJ। तो दो ट्राइंगल के नाम ऐसे आएंगे, करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंस। समझ में? नहीं समझ में? क्या किया आपने? सबसे छोटी इसका नाम लिखा, सबसे छोटी कौन सी बेटा? TG। सर मैं GT भी तो लिख सकता हूँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, मैंने ऐसा बोला, तो सबसे छोटी कौन सी बेटा? TG, और सबसे बड़ी कौन सी है? TN। सबसे छोटी TG है, और इधर सबसे छोटी कौन सी बेटा? सबसे छोटी आपने बोला है PQ है। ठीक है, ओके। और मैंने पूछा है सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी है TN,
और इधर कौन सी सबसे बड़ी है पीजेड, लिखा पीजेड। सर मैं ऐसा नहीं लिखना चाहता हूँ, तो ठीक है, तो सबसे छोटी कौन सी है, तो मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ सर जीटी, सबसे छोटी जीटी, और इधर सबसे छोटी क्यूपी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर सबसे छोटी जीटी लिखा और सबसे इधर छोटी कौन सी बेटा क्यूपी लिखा मैंने, मेरी मर्जी आपकी मर्जी सबकी मर्जी चलेगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, सबसे बड़ी कौन सी है, इधर सबसे बड़ी कौन सी है, टीएन, टीएन है सबसे बड़ी, और इधर सबसे बड़ी कौन सी बेटा पीजेड। देखो करस्पॉन्डेंस टू करस्पॉन्डेंस आए कि नहीं, यानी जी के साथ क्यू चाहिए, है जी के साथ क्यू है ना, टी के साथ एन चाहिए, है टी के साथ एन, सॉरी टी के साथ क्या चाहिए, की है, टी के साथ पी, इधर भी सर एन के साथ, हाँ इधर एन के साथ क्या है, जेड, एन के साथ क्या है, जेड है, जोड़ी तो वही है ना, एक पोजीशन चेंज होगी सर। हाँ ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूं, आपने अगर ऐसा पूछा मैंने, देखो ये वीडियो थोड़ा सा रिवाइज करना और देखना ये कैसे लिखा, वो कैसा लिखा, ये कैसा लिखा, सबसे छोटी लिखा और उसके बाद बड़ी लिखा, ठीक है, जो याद रखना वो थोड़ा सा रिवाइज करके वो देखना है, इसमें क्या थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। इसमें मैंने टीजी नाम लिखा था सबसे छोटा, और दूसरा था मुझे टीजी नहीं जीटी लिखना है, तो मैंने जीटी लिख दिया सीक्वेंस में, ठीक है, लेकिन करस्पॉन्डेंस सेम ही है। अब देखो आप कैसा आता है। हाँ अब मैं पूछूंगा आपको, तीसरा बार क्या बताएगा, सबसे छोटी कौन सी बेटा, आपको सबसे छोटी सर इसमें मैं आपको बता दूं जीटी। चलो बेटा इसमें कौन सी है, वो बोलेगा पी क्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे छोटी पी क्यू है। अब मैं इसमें पूछूंगा बेटा सबसे बड़ी कौन सी, पहले सबसे छोटी पूछा, सबसे छोटी जीटी और इसमें पी क्यू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं पूछूंगा बेटा इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, बट सबसे बड़ी है सर टी एन, कौन सी है, टी एन। और बेटा इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी कौन सी बेटा पी जेड, तो पी यहाँ पे है और जेड यहाँ पे आएगा, पी जेड, जेड पे लिखो पी जेड लिखो, सेम, समझ में आया। वीडियो थोड़ा सा पीछे करना देखना, देखो जी के साथ क्या आया, जी के साथ क्यों आया, नो 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 नो, एक मिनट जस्ट मिनट, देखो 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 देखो, टी के साथ पी आया, नहीं थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई यहाँ पे, एक मिनट, जीटी टी एन, जीटी टी एन, ओके, और यहाँ पे सबसे जो है सबसे छोटी है लिखा आपने पी क्यू लिखा था, पी क्यू, ठीक है पी क्यू, और सबसे बड़ी है पी जेड, तो लिखा पी जेड, और इधर कौन सा है सबसे बड़ी, ऐसा लिखा, देखो एक मिनट, जी के साथ क्यों आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, तो इसमें क्या करो आप, ये थर्ड वाला गलत है, ये दो करेक्ट है, तो आप इसके अगर नाम लिखना है करस्पॉन्डेंट तो कैसे लिखना है, सबसे बड़ी सबसे छोटी, सबसे बड़ी कौन सी है जीटी, और सबसे छोटी जीटी और सबसे छोटी टीएम, इसमें सबसे छोटी कौन सी है, पी क्यू है ना, पी क्यू, और ऐसा नहीं, नाम होना चाहिए, सबसे छोटी आना चाहिए उसमें। देखो ये कैसे लिखा है, एक बार और बता दो मैं आपको, ये ऑनलाइन पढ़ाना तो मुश्किल ही है। जीटी टीएम, सबसे छोटी कौन सी है, जीटी टीएम, ऐसा लिखा, ये छोटी और ये बड़ी, इधर क्या है, छोटी बड़ी, हाँ छोटी से बड़ी, छोटी कौन सा आया, क्यूपी और पीजेड, समझ में आया, क्यूपी पीजेड कंटिन्यू आना चाहिए। देखो यहाँ पे कैसा है, छोटी कौन सी है, जीटी, बड़ी कौन सी है, टीएन, आ गए ना, जीटी टीएन, छोटी बड़ी, इधर ऐसा लिखना पड़ेगा, छोटी कौन सा है, क्यूपी और बड़ी पीजेड, तो नाम कैसा आएगा, जीटी टीएन, ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर आपको इसके नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे, सबसे छोटी सबसे बड़ी, सबसे छोटी है जीटी और बड़ी है टीएन, तो इसमें भी ऐसे ही करना पड़ेगा, छोटी बड़ी कंटिन्यू आना चाहिए, सबसे छोटी कौन सी है, क्यूपी लिखना पड़ेगा आपको, हाँ टूटना नहीं चाहिए, कंटिन्यू आना चाहिए, क्यूपी पीजेड, क्यू पी पी
से एंड, ऐसा ऐसे नाम आएंगे। देखो जी के साथ क्यू आना चाहिए, पी के साथ पी और एन के साथ से। ये नाम कैसे लिखना है वो देखो, ठीक है। अब देखो एसएस टेस्ट तो करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंट से ही नाम लिखेंगे पहले अपन, ठीक है। जो ट्राइंगल का नाम है करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंट अगर लिखा तो इजी जाता है। तो सबसे छोटी जीटी और बड़ी टीएन, हाँ सबसे छोटी क्यूपी और बड़ी पीसे, क्यूपी पीसे, इसको उल्टे करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंट नाम, छोटी बड़ी कंटिन्यू आता है, छोटी जीटी बड़ी टीएन। छोटी कौन सी है? आप बोलोगे सर पीक्यू क्यों नहीं, लेकिन वो करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंट नाम नहीं होगा, ट्राइंगल का नाम करेक्ट होगा, लेकिन आपने ऐसा लिया पीक्यू जेड तो करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंट नाम नहीं होगा। क्यों? ये क्यूपी छोटी और पी से बड़ी आनी चाहिए, क्यूपी छोटी और पी से बड़ी यानी पी से, ठीक है। ओके, तो ये दो ट्राइंगल आपको सिमिलर दिखाना है। तो देखो एसएस टेस्ट से तो इस ट्राइंगल की न्यूमरेटर में लिखेंगे और इस ट्राइंगल के डिनोमिनेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा बेटा जीटी, देखो करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंट नाम लिया तो करेक्ट आएगा जीटी, और इधर कौन सा आएगा सबसे छोटी कौन सी, इधर जीटी, और इधर सबसे छोटी कौन सी है पीक्यू नहीं, क्यूपी लिखो आप, इसमें से ही पता चल जाएगा क्यूपी। पीक्यू लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जीटी कितना है? जीटी है 5 और इधर कितना है 2.5, तो कितना होता है पता है 2.5 1 जा 1, 2.2 जा 2 यानी 2/1 आता है, ठीक है। अब क्या करो, हो गया ये और ये हो गया, ये और ये हो गया, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी बेटा? टीएन, और इधर सबसे बड़ी कौन सी है? पीजेड, है ना, पीजेड। टीएन कितना है? टीएन कितना है 7 और पीजेड कितना है 3.5, तो 3.5 1 जा 3.5 2 जाएंगे, कितना होता है 2/1, ठीक है। अब बची कौन सी? ये ले सकते, कोई नाम जैसा भी ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा बेटा? जीएन, लेकिन वो सीक्वेंस लेना अच्छा है। जीएन बचा है, इधर कौन सा बचा है बेटा? ये बचा है, और इसको Z2 बोलेंगे या QZ बोलेंगे, कुछ भी चलेगा, Z2 भी लिखा तो भी चलेगा, QZ भी लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंट लिया तो जरा स्टैंडर्ड दिखता है। इधर जीएन लिया, इधर जीएन लिया, तो इधर कौन सा लेना पड़ेगा? QZ। QZ भी चलेगा और ZQ भी चलेगा, लेकिन करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंट, इधर जीएन लिया ना, पहला और लास्ट वाला लिया, तो इधर भी पहला और लास्ट वाला QZ। तो जीएन कितना बेटा? जीएन है 6 और QZ कितना है 3, तो कितना बेटा 2/1। तो देखो सिमिलर दिखाने के लिए तीन चाहिए ना, साइड के 3 रेशो चाहिए। देखो 3 चीजें चाहिए, 1 ये रेशो सेम है, सेकंड साइड का रेशो और थर्ड साइड का रेशो, यानी 1 2 3 ये 3 क्या है बेटा? सिमिलर है। देखो 2/1 2/1 2/1, करेक्ट। अब देखो मैंने बोला था कौन सा भी ट्रायंगल अगर सिमिलर दिखना है तो कितनी चीजें लगती है? 3 लगती है। तो देखो ये 1 2 और ये 3, फर्स्ट साइड का रेशो, सेकंड साइड का रेशो और ये थर्ड साइड का, यानी तीनों साइड के रेशो क्या बेटा? सेम है। देयरफॉर क्या होगा बेटा? अब आप इसमें से साइड अगर है तो 3 साइड लगेंगी, एंगल अगर 2 है तो भी चलेगा, लेकिन साइड अगर है तीनों लगेंगी, तीनों साइड का रेशो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसमें देखो है 1 2 और ये 3 है, देयरफॉर GTN ट्रायंगल GTN इज कॉन्ग्रुएंट टू, सॉरी सिमिलर बोला आपको तो सिमिलर लिखा है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPZ। और ये बार बार देखना, ये जो वीडियो है बार बार देखना, 8th क्लास की बुक देखना है, 9th क्लास की बुक देखना है, 8 टेस्ट, ठीक है, इसमें है। अब उसके बाद है बस यही टेस्ट है, तीनों टेस्ट है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा देख लेना बेटा, सिमिलर टाइप का कैसे रहता है, क्या है 8 और 9 का देखना, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट यानी क्या? एकदम ओवरलैप होगा। सिमिलर यानी क्या? उसके साइड का रेशियो सेम रहेगा, एंगल तो सेम रहती है लेकिन साइड का रेशियो क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। वो पता है, ये बताया था मैंने, हाँ। कॉन्ग्रुएंट यानी एकदम सेम और सिमिलर यानी
एंगल तो सेम, एंगल तो कॉन्ग्रुएंट, ये 90 ये 90 एंगल तो कॉन्ग्रुएंट ही रहेगी, लेकिन साइड का रेशियो क्या होना चाहिए सेम। तो ये हो गया बेटा कॉन्ग्रुएंट, इसका सेम, और ये हो गया बेटा सिमिलर। सिमिलर यानी क्या, साइड के रेशियो सेम होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा सा देख लो, और जैसे जैसे आएगा कल प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करेंगे, तो प्रैक्टिस सेट 1.3 अगर स्टार्ट किया तो आपको वो समझ में आएगा, एक एक टेस्ट वो भी समझ में आएगा, लेकिन ये जो है वीडियो कम से कम 2-3 बार देखो, ठीक है। ओके, थैंक यू।